पेट्रोल डीजल के दाम में आ सकती है 1 से 1.5 रुपए की कमी। अगले 2 दिनों में हो सकता है ऐलान। गोरखपुर में न्यूज स्टेट की खबर का असर, लड़कियों की पिटाई मामले में हरकत में आया प्रशासन, दोनों पुलिस वाले निलंबित। अम्बेडकर नगर पुल में पड़ी दरार का मामला, ब्रिज कॉर्पोरेशन की टीम जांच करने पहुंची, 4 दिनों से रुका है आवागमन। बुलंदशहर देहात इलाके में पलटी तेज गति की बस, 35 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। न्यूज स्टेट के रियलिटी चेक में खुली केंद्र और यूपी सरकार की पोल, रामनवमी को गंगा यमुना समेत कई नदियों में लाखों टन पूजन सामग्री फेंकी गई। नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। रामनवमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान राम ने अवतार लिया था। रामायण में कई प्रसंग आए जब देवी सीता ने कई बार मां गंगा का पूजन किया। यमुना का किनारा कन्हैया को कितना पसंद था, ये श्रीमद् भागवत में बार बार बताया गया है। लेकिन समस्या ये है कि हम अपने नायकों की पूजा करते हैं, अपने आराध्यों की पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जो सिखा गए अक्सर उन्हें भूल जाते हैं और इसलिए हमें ये बताने की जरूरत पड़ती है बार बार खुद को। लेकिन समस्या ये है कि हम अपने नायकों की पूजा करते हैं, अपने आराध्यों की पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जो सिखा गए अक्सर उन्हें भूल जाते हैं और इसलिए हमें ये बताने की जरूरत पड़ती है बार बार, खुद को याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कि नवमी के दिन नदियां क्यों रोई। पूरे देश में आज लाखों टन पूजन सामग्री नदी में प्रवाहित कर दी गई और इससे नदी कितनी प्रदूषित हो रही है, हो चुकी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन किसी न किसी पर जुर्माना लगाना, किसी को न रोका गया न जुर्माना लगा। तो सवाल ये है कि आखिर नदियों में पूजन सामग्री फेंकने से लोगों को क्यों नहीं रोका गया? नदी में पूजन सामग्री फेंकने वाले एक भी शख्स पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या नदियों की सफाई के नाम पर सिर्फ दिखावा होता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार ने जुर्माने का प्रावधान किया है तो फिर यह भी तो बताए कि पूजन सामग्री को फेंकिए कहां? कैसे हम अपनी नदियों का सम्मान करना सीख सकते हैं और इन्हें वाकई फिर से एक बार स्वच्छ बना सकते हैं? आज मुद्दा यही है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा। मनोज मिश्रा साहब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लखनऊ से डॉक्टर केसी पांडे साहब है, राष्ट्रीय सचिव है एसपी के, गोरखपुर से है पांडे जी, और आचार्य जितेंद्र सरस्वती जी है, महामंत्री गंगा महासभा के वाराणसी से, डॉक्टर शरद गुप्ता पर्यावरणविद है आगरा से। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। एक बात बताइए, यमुना जब उत्तराखंड से निकलती इतनी साफ होती है, दिल्ली में आती इतनी गंदी हो जाती है, दिल्ली वासियों की जिम्मेदारी नहीं पड़ती दिल्ली वासियों की कि साफ रखते हो यमुना को? रामनवमी के दिन देश की नदियों पर किस तरह का जुल्म हुआ, ये जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम यमुना के ब्रिज पर मौजूद थी। हमने देखा कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा लोगों ने दिल्ली में सिर्फ एक जगह पर पूजन सामग्री का कचरा फेंक डाला। अरे डालना काम तो है, लेकिन पूजा का सामान फिर कहाँ डालेंगे हम लोग, ये बताइए आप। कार्रवाई हो सकती है अगर आप डालेंगे? मेरे को सिर्फ किशन जी है, जल प्रवाह करने हैं, जो मेरी गुड़िया खंडित हो गए हैं बस। तो एक बात है, आप जल प्रवाह तो कर रहे हैं, लेकिन यमुना भी तो गंदी हो रही है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब क्या करें, और कोई जगह भी तो नहीं है जल प्रवाह करने के लिए। तो कोई जगह नहीं है, इसीलिए हम अपनी यमुना को गंदा तो नहीं कर सकते? इतने अभियान चल रहे हैं अंकल। चलिए ठीक है सर, सॉरी। इट्स नॉट अबाउट गंदा करना, इट्स अबाउट कि यार अब क्या करें। अब आज कोई त्योहार है या कुछ है या ट्रेडिशनल है या लोग कहते हैं कि कर देना चाहिए तो कर देना चाहिए, या तो ऐसी कोई जगह बनानी चाहिए। सारी गलती सिर्फ सरकार पर डालकर पब्लिक लगातार यमुना में पूजन सामग्री डालती रही। हर 1 मिनट में 10 लोग नदी को गंदा कर रहे थे। पूजा की सामग्री प्रवाह कर रहे हो, हमें पता है कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना भी है।
सर आप ही बताइए। हाँ, जुर्माना तो है। तो फिर सर आपको नहीं लगता कि हमें अपनी तरफ से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कुछ बनती है कि हम यमुना को गंदा ना करें? नहीं, गंदा तो ना करे, मगर ये सब इसी में डालते तो हम भी इसी में डालने आए हैं। सब ऐसे ही करते हैं, घर में नहीं करते, या मंदिर दो या यहाँ पे करो। लोग परंपरा और प्रथा की दुहाई देते रहे। हालांकि पास ही चेतावनी का नोटिस बोर्ड भी लगा था कि नदी में मलबा डालने पर 5 लाख और पूजा सामग्री डालने पर 5,000 का जुर्माना हो सकता है। वहाँ पर हमारे कैमरे को देख करके वहाँ पे लोगों ने आना तो कम कर दिया, लेकिन हमारी टीम को एक खबर मिली कि उन्होंने इस जगह का रुख किया है, इसलिए न्यूज स्टेट की टीम अब यहाँ पहुँच गई है। क्या जुर्माने से तो आप बच गए, लेकिन आप एक जागरूक नागरिक हैं, आपको नहीं लगता कि हमें एक स्टेप लेना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ हाथ से हाथ मिला के चलना चाहिए और अपनी यमुना को साफ करने के लिए पहल करनी चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए, मैं भी सोच रहा हूँ। मैम आप बताइए कि प्रवाह नहीं करना चाहिए, यमुना गंदी हो रही है, आपको नहीं लगता कि प्रवाह नहीं करना चाहिए? जी। फिर कहाँ फेंके से? अच्छा, कहाँ फेंके आप? और भी जगह आप कुंड बना के फेंक सकती हैं, अंडरग्राउंड उसको डिग कर सकती हैं। यमुना तो गंदी हो रही है ना इससे। सही बात है, ये बात सही है। मैं सुन तो नहीं बेटा, सुन तो नहीं मैं। क्या कहे, शुरू से चलता हुआ आ रहा है तो फेंकना तो पड़ेगा ही। लोग रोज आते हैं, इसी में डाला और चल दिए। ये देखो पानी, नालों का पानी है, ये कितना गंदा, ये गंद कितना है। आपको नहीं लगता आम आदमी को भी हाथ से हाथ मिला के खड़े होना चाहिए सरकार के साथ? मैम सॉरी, बट करेंगे हम। जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत तो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पब्लिक पूछ रही है कि आखिर पूजा की सामग्री फेंके तो कहां फेंके? आपको पता है यमुना में सामग्री डालना, ये प्रवाह करना एकदम क्राइम है, जो आप अभी डालने जाओगे। ये क्राइम है, उसके बावजूद भी आप डाल रहे हो। हाँ जी, क्यों? ये प्रथा। बट मैं तो गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर मुझे ये फेंकने जानते मैं कहाँ जाऊँ? मुझे इस बात का जवाब तो दो। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, यहाँ जाना बंद है, यहाँ ये करना बंद है, पर मैं कर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मुझे इतना गवर्नमेंट ने क्या करा? गवर्नमेंट ने कहा कि यमुना में ये फेंकना मना है, बट अब जो प्रथा चलती आ रही है गवर्नमेंट के लिए, वो कहाँ जाए? ये गवर्नमेंट ने कहा। दिल्ली से हर्षा चंदवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ताज्जुब होती है, हैरानी होती है इस बात को जान करके कि दशकों से, 90 के दशक से यमुना को साफ करने की कोशिश हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए कोशिशें की गई हैं और तब इतना तक नहीं हो पाया है कि इन कचरों को यमुना में न फेंके लोग तो कहां फेंके, ये इंतजाम किया जाए और लोगों को ये बता दिया जाए कि लोग यहीं पर फेंकें। ये है असलियत। और इस वजह से अगर नदियां अब मर रही हैं, यमुना करीब करीब लुप्त प्राय हो चुकी है। 9 महीने यहां पर लगता है कि नालों में तब्दील हो जाती है यमुना, बरसात के दिनों को छोड़ दे तो फिर क्या ताजुब है इसमें? और इसीलिए सवाल उभरते हैं कि समस्या को सुलझाने की बजाय सिर्फ प्रतिबंध और जुर्माने पर बना दिए जाते हैं, रवायत पूरी कर ली जाती है और बस इसी के भरोसे छोड़ दिया जाता है क्या? ये कई गंभीर सवाल। मैं आज बहस नहीं बल्कि समझने के लिए बैठा हूं। मेरे साथ कुछ जानकार हैं और राजनीतिक दल के नेता भी हैं, उनसे कि क्या केवल झूठ बताया जाता रहेगा, केवल झूठ मूठ के दिखावे किए जाएंगे नदियों को साफ करने की? क्योंकि हालात जो हैं अभी आपने देखे। मनोज मिश्र साहब हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। डॉक्टर केसी पांडे साहब जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं एसपी समाजवादी पार्टी के गोरखपुर से। आचार्य जितेंद्र सरस्वती साहब हैं, महामंत्री हैं गंगा महासभा वाराणसी के, लगातार लड़ते रहे गंगा की सफाई के लिए। डॉक्टर शरद गुप्ता साहब हैं, पर्यावरणविद हैं, आगरा से, मुझे बताएंगे कि यमुना का हाल क्या हुआ है और इसकी वजह से क्या हाल हुआ है आगरा का, मथुरा का, ताज का और पूरे इस इलाके का। क्यों? डॉक्टर शरद गुप्ता, अभी मथुरा से बहुत सारे लोग आए थे, दिल्ली तक सफर किया था यमुना को बचाने के लिए, आजाद करने के लिए। जो उनको आजाद कर दिया गया, यमुना को मारा गया तो उनको फिर से मां को आजाद करने का यही उनका नारा था। सवाल है कि मैं समझना ही चाह रहा हूं। बिल्कुल सही का जी सवाल ये है कि क्यों नहीं बदल रहे हैं? अब ये नहीं सवाल है कि कैसे साफ होंगी नदियां हमारी, क्योंकि सफाई की तो बड़ी कोशिशें हुई। 1,500 करोड़ 2,000 करोड़ करीब खर्च कर दिए गए यमुना की सफाई पर पिछले 2-2.5 दशकों में, मगर आज क्या हाल है ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। क्यों ऐसा हो रहा है? जी देखिए, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर आदेश दिए कि यमुना को कैसे साफ रखा जाए, कैसे प्रदूषण दूर किया जाए। जी, यमुना अपना 1,483 किलोमीटर का
अपना सफर पूरा करती है यमुनोत्री से लेकर के संगम तक, वो 7 स्टेट अपने पूरे करती है। और इस दौरान पूरे हर जो बड़े बड़े खास तौर से एनसीआर पड़ता है, तो वहां का सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, जितना भी, वो सब जमुना में डाल दिया जाता है। हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हमारा जो वेस्ट निकल रहा है उसको कैसे डिस्पोज किया जाए। हालत यह है कि आगरा में आते आते वो एक गंदे नाले में तब्दील हो जाती है, और अक्सर आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि सैकड़ों मछलियां मर गई। बीओडी लेवल बढ़ता जा रहा है, डीओ लेवल 0 हो जाता है। कि ये हालत है कि सीपीसी भी ये कहता है कि ये पानी हमारा एग्रीकल्चर यूज तक के लिए नहीं है, पीने की तो बात बहुत दूर की है। जब हमारा जिसका हम कोई यूज नहीं कर सकते एग्रीकल्चर पर्पज से, हालत ये है कि इससे बहुत सारी बीमारियां, पेट की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां हो रही हैं। इसमें लेड का, निकल का, कैडमियम का लेवल इतना हाई हो गया है कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा है। जो हमारे 39 पैरामीटर्स बनाए जिसके ऊपर की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो मॉनिटरिंग ना होकर के 4 से पैरामीटर्स पे ही हो रही है। उसमें पीएच है, बीओडी है, डीओ है, कोलिफॉर्म है। कोलिफॉर्म का जो लेवल है बैक्टीरिया का, वो 5000 होना चाहिए, तो ये बढ़ के 7 करोड़ हो गया है। तो इतने प्रदूषित पानी को हम, सवाल ये है, आगरा में जी 18 लाख की पॉपुलेशन है, वो प्यासी मर रही है। शरद जी, मैं देखिए क्या पॉल्यूशन का हाल है ये तो हम जान रहे हैं कि नदी यमुना नहीं रह गई है। कभी नीला साफ पानी हुआ करता था, आज ये पानी ऐसा है कि ये खेती के लायक भी नहीं है। इसमें बैक्टीरिया भी नहीं जीवित रह सकते, इतना ये केमिकल है इसके अंदर में। ऑक्सीजन नाम की चीज ही नहीं रह गई है इसके अंदर में, खत्म हो गया है ऑक्सीजन के लेवल। मैं ये आज समझना चाह रहा हूं कि आखिर क्यों नहीं बदल रहे हालात। चलिए आगे मैं आपके पास लौटूंगा। स्वामी आचार्य जितेंद्र सरस्वती साहब के पास भी एक बार आऊंगा, आपके पास मैं लौटूंगा, कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी आपसे समझूंगा आगे। लेकिन सरस्वती जी, ये आज ही हमने टनों फेंक दिया कूड़ा, जिसको हम कहते हैं कि निर्माल्य है ये, उनको हमने नदियों में प्रवाहित कर दिया। और मुझे हैरानी इस बात की नहीं हो रही है कि टनों निर्माल्य फेंके गए, नहीं। तो मेरा सवाल ये है, मुझे इस बात पर हैरानी नहीं हो रही है, ये हमारी परंपरा रही है और निर्माल्य से बहुत ज्यादा गंदगी भी नहीं होती है। 1% मुश्किल से गंदगी होती है नदियों में निर्माल्य से। सवाल ये है कि लोगों को अभी तक ये नहीं बताया गया कि आप कहां फेंकें, न इंतजाम करके दिए गए। ये हजारों करोड़ रुपए अगर जाते हैं तो जाते कहां हैं? इतना भी काम अगर नहीं हो सका आज तक, इतने दिनों से इतने सारे पैसे खर्च किए जा रहे हैं, क्या वाकई सीरियस है अपनी नदियों को साफ रखने के लिए? देखिए, मेरी समझ से किसी भी लेवल पर कोई सीरियस नहीं है। मामला है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगर यमुना की मॉनिटरिंग होती रही और पोल्यूशन बढ़ता रहा, एक प्रश्न है। जो ये 25-50 हजार लोग दिल्ली में यमुना को मुक्त कराने के लिए गए थे, मेरी समझ से ये सभी लोग वृंदावन मथुरा के धार्मिक लोग थे। तो क्या ब्रह्म वैवर्त पुराण में नदियों के बारे में निर्माल्य डालना पाप है? ये अपनी भागवत कथाओं में, क्योंकि वृंदावन की पूरी रोजी रोटी तो भागवत कथा के आधार पर चलती है, तो क्या इन संतों ने, इन कथावाचकों ने कभी अपने कथा में विषय बनाया अथवा यमुना के किनारे वहाँ के बड़े बड़े मठ जो पूरी दुनिया से इस काम के लोग हों अथवा बड़े बड़े संत जो निकलते हैं, जिनकी हजारों करोड़ का टर्नओवर है, मैं किसी राजनीतिक दल को, किसी सत्ता को निशाना बनाने के पक्ष में नहीं हूँ। जिनकी रोटी यमुना मैया की कृपा से चलती है, उन लोगों ने क्या ये कचरा का पात्र भी कि निर्माल्य आप इस पात्र में डालें, हजारों करोड़ में से 200-500 रुपए का ये कचरा पात्र मथुरा में, वृंदावन में रखवा देने से पाप नहीं हो जाता। और अपनी कथाओं में अगर वो इन बातों पे जोर देते ब्रज 84 को उसके अंतर्गत कि भैया ये जो लोग आ रहे हैं मूर्ति विसर्जन के लिए, और जैसे परमाणु कचरा है वैसे ही एक प्रकार से धार्मिक कचरा है, तो इस धार्मिक कचरे को डालने पे मंदिरों के पूजा से निकले अपशिष्ट निर्माल्य के तो ये बताइए, मंदिरों की प्रबंधन जी, अच्छा, से रोजी रोटी चल रही है,
ये सामाजिक व्यवस्था है, सरकार का मुंह कब तक देखें? आचार्य तो मतलब मैं उन गुनहगारों को या फिर कौन कौन कसूरवार है, किन किन पर जिम्मेदारी बनती है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि वो धर्माचार्य भी जो गंगा को यमुना को मुक्त कराने की बात करते हैं, लेकिन ये अपने भक्तों को नहीं बताते हैं कि आप इनको मैला मत करिए, आप ऐसा कुछ मत कीजिए जैसे कि ये मैली हो, आप तो इसकी पूजा करने आते हैं। तो एक तो आप उनको कसूरवार मान रहे, और किनको आप कसूरवार मान रहे? इसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यमुना की पूरी मॉनिटरिंग हुई है। तो ये पैसे जब खर्च किए गए तो सुप्रीम कोर्ट को पता होगा पैसे किस मद में दे रहे हैं, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं या एसटीपीज लगाने के लिए दे रहे हैं या मेडिकल कचरे को कहीं पे निस्तारण के लिए दे रहे हैं, नगरों के कूड़ा कचरे को, ठीक है, अथवा ये जो ये हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से शासन न्यायपालिका और इन तीनों से बढ़ करके यमुना मैया, भागवत की कथा, कृष्ण और गाय के बूटे जिनकी रोटी चल रही है, ये सभी लोग इस पूरे प्रकरण में कसूरवार है। ऐसा नहीं जा सकता। तो फिर ये बड़ा मुश्किल है इसको समझना। आप मनोज मिश्र साहब, डॉक्टर केसी पांडे साहब, अब मैं आप लोगों के पास आता हूं। साथ साथ आप तस्वीरें भी देखते चलिए कि वाराणसी में भी और गोरखपुर में किस तरह से देखिए धनाधन लोग, हमने दिल्ली की तस्वीर दिखाई और गोरखपुर में भी, वाराणसी में, हर जगह हम डालते हैं और बेधड़क डालते हैं। और सबसे हमने जब पूछा तो सबने यही कहा कि क्या करें, कहां डालें। एक ही सवाल था सबकी जुबान पे। पांडे जी, दशकों से हजारों करोड़ रुपए खर्च करके, बहुत सारी बातें करके, हमने अभी तक एक बुनियादी बदलाव हम नहीं ला पाए, न इंतजाम कर पाए कि हम अगर निर्माल्य डालें तो कहां डालें। तो क्या वाकई हम लोग मजाक कर रहे हैं नदियों को साफ करने के नाम पे? नदियों को हम मरने देना चाह रहे हैं और झूठ मूठ के दिखावे कर रहे हैं कि हम नदियों को साफ करना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? देखिए अजय जी, पहले तो रामनवमी की हार्दिक बधाई आप सभी लोग। देखिए अजय जी, पहले तो रामनवमी की हार्दिक बधाई आप सभी लोगों को। जी, आपको भी। और दूसरी, जो न्यूज स्टेट ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आज के पुनीत और पावन पर्व के अवसर पर उठाया है, इसके लिए न्यूज स्टेट को भी हार्दिक बधाई। अभी जितेंद्रानंद सरस्वती जी की बात मैं सुन रहा था और मैं जितेंद्रानंद सरस्वती जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने वास्तव में सत्य का, एकदम सच्चाई का बयान किया है। इसमें हम सभी लोग दोषी हैं जय जी, चाहे राजनीतिक दल के लोग हों, चाहे सामाजिक संगठनों के लोग हों, चाहे गवर्नमेंट हो, क्योंकि मैं आपके न्यूज स्टेट पर ही देख रहा था, लोग कह रहे थे कि अब फला ने फेंक दिया तो हम भी फेंक रहे हैं। दरअसल ये भारत जो है वो धर्म प्रधान देश है और आस्था, अंधविश्वास की हद तक आस्था लोगों की है। तो हमारे समझ से सरकारी तौर पर और जो एनजीओ चलाने वाले लोग हैं या स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या जो धर्म गुरु अपने आप को कहते हैं या जो कथावाचक लोग हैं, ये सभी लोगों को मिल करके अगर जनता में प्रचार प्रसार करें कि ये नदियां प्रदूषित होती हैं, नदियां हमारी जीवनदायिनी हैं, इनको हम गंदा कर रहे हैं। अजय जी, मैं आपको बताऊं, मैं जिस गोरखपुर जनपद का निवासी हूं, हमारे यहाँ राप्ती, आमी और कुआनो, ये नदियां सूख गई हैं, इनका जल काला हो गया है। न तो इनके जल को पशु पी सकते हैं, आदमी को स्नान अगर करता है तो चमड़े की बीमारी हो जाती है। और स्थिति है कि सारे जितने गीडा की फैक्ट्रियां हैं उनका जल उसमें गिरता है, प्रदूषण ये सफेद हाथी साबित हो रहा है। नहीं, तो इसमें तो केसी पांडे साहब, केसी पांडे जी, मैं एक बात कहूं कि इसमें तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो आप ही लोगों को लेनी होगी ना। व्यवस्था तो हम लोग आप लोगों को सौंपते हैं। मैं बिल्कुल आपके आप किस पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं? आपसे मैं सहमत हूं जी। न हम जिम्मेदारी किसी पर नहीं डाल रहे। हमारे कहने का मतलब यह है
कि हम सभी को मिलकर के जनता को जागरूक करना चाहिए, धार्मिक अंधविश्वास को दूर करके हर समस्या आप एक काम नहीं का है, आप एक जनता देखिए, जनता तो कह रही है कि हम फेंकने को तैयार हैं, आप जगह तो बताइए। नदी में नहीं प्रवाहित करना है, ये हमें हमारे शास्त्रों में हमारे धर्म गुरुओं ने हमें समझाया है। आज तक हमारी परंपरा ने ये बताया है कि पानी में प्रवाहित करिए आप जाकर के निर्माल्य को। अगर पानी में नहीं करना है, नदी में नहीं करना है, तो कहां पर करना है ये तो बताइए। ये आप नहीं बता पाया आज तक आप लोग। मनोज मिश्रा जी, ये आप ये इतनी सी बातें नहीं बता पाए हम लोगों को। एक मिनट मेरी बात सुन रहे अजय जी। जी एक बात महत्वपूर्ण आता हूं शरद जी, आपकी बात मैं बताने जा रहा था वही आपको। एक बहुत आवश्यक बात बताने जा रहा था। हम सभी को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, आम जनता को, जो धार्मिक स्थल वाले लोग हैं, कि जो ये चाहे मूर्तियां हो और चाहे हवन सामग्री हो, हर व्यक्ति के पास खेत है, कृषि कार्य योग्य भूमि है, या तमाम फालतू जमीनें पड़ी हैं, उनमें खोद करके इनको डाल दिया जाए तो विसर्जन की समस्या का समाधान हो जाएगा और पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचाया भी जा सके। हाँ, तो ये कौन करेगा ये भी मैं आपसे लौटती बार पूछूंगा एक राउंड में। और शरद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मनोज जी के पास मुझे एक बार जाना है, मैं तुरंत आता हूं आपके पास। मनोज मिश्रा जी, मैं आज इस बुनियादी सवाल मैं आप लोगों से समझना चाह रहा हूं, क्या हम लोग या हमारे शासन तंत्र में बैठे लोग सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं कि हम नदियों को साफ कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज नहीं कर पाए कि ये निर्माल्य कहां फेंके, पूजा सामग्री के जो अवशिष्ट है उनको कहां फेंके, ये विकल्प नहीं दे पाए। क्या झूठ मूठ की बातें कर रहे हैं हम लोग। देखिए अजय जी, एक तो पहली बात मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूं आपको जी, कि एक तो पूरा सिस्टम दोषी है, उसमें कोई बच नहीं सकता। दूसरा विषय यह है कि जब ये बात आती थी कि हम गंगा में प्रवाहित करेंगे, यमुना में प्रवाहित करेंगे, उस समय गंगा और यमुना का नेचुरल फ्लो बहुत ज्यादा था। अब गंगा और यमुना जैसी नदियों का नेचुरल फ्लो बहुत कम है, तो वो बह नहीं पाती, अंतिम स्थान तक नहीं पहुंच पाती। तीसरी बात यह है कि सामाजिक जन जागरण होना चाहिए। ये बात सही है, पांडे जी भी कह रहे थे कि जो धर्म महात्मा वाले लोग हैं, धर्म कर्म वाले लोग हैं, ये अगर सार्वजनिक निर्णय ले लें कि यहाँ पर कोई निर्माल्य नहीं फेंका जाएगा, और इसका कुछ सरकारों को भी करना पड़ेगा कि इसका जो बेस्ट मैनेजमेंट है जो निर्माल्य का, उसका कैसे करें। तो कुल मिला के सामाजिक समस्या है, केवल ना तो राजनीतिक चश्मे से देखी जानी चाहिए, न सरकारी चश्मे से देखी जानी चाहिए, न धार्मिक चश्मे से देखी जानी चाहिए। तीनों चश्मों का मिलाकर एक फ्रेम बने, तब ये समस्या का कुछ सोल्यूशन निकलेगा, पहला विषय। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि फ्लो बहुत कम है। अगर आप देखें गंगा जी में 600 क्यूसेक पानी आता है, हरिद्वार से ऊपर 10,000 क्यूसेक होता है, नीचे आते आते 600 क्यूसेक रह जाता है। तो 600 क्यूसेक पानी में वो फ्लो ही नहीं होता है कि वो किसी भी चीज को बहा के ले जा सके, इसलिए। और तीसरा बात यह है कि नदियों के किनारे जो उद्योग धंधे पनप रहे हैं, जो पनपे हुए हैं, उनके जो एसटीपी प्लांट है, वो एसटीपी प्लांट काम नहीं करते। इसे कानपुर का विषय है, तो कानपुर में टेनरियां हैं, और एसटीपी प्लांट पर ये जिम्मेदारी है कि वो कोई भी गंदा जल गंगा जी में न भेजे, लेकिन जाता है तो एसटीपी दिखावे के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उनमें कोई पानी का शोधन नहीं होता है। तो कुल मिला के सरकार का भी पक्ष है, समाज का भी पक्ष है, और धर्म गुरुओं का भी पक्ष है कि तीनों पक्षों को इस विषय में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और मेरा 2 दशक में 6,500 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर खर्च कर दिए गए, लेकिन आज भी यहां पर लाखों लीटर कचरा सिर्फ दिल्ली के आसपास फेंके जा रहे हैं, और दिल्ली के आसपास जीव जंतु पनप ही नहीं सकते पानी में, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल 0 है यहां पर। शरद जी, आप कुछ कह रहे थे। अजय जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग फूल वगैरह प्रवाहित करते हैं, ये शायद साल में 1 या 2 बार अवसर आता है कि तब आम जनता जाकर के उसे विसर्जित करती है। लेकिन आप पूरे वर्ष देखिए कि जो हमारे सीवर प्लांट्स हैं, जहां एसटीपी प्लांट लगे हुए हैं, एक तो उनकी प्लांट की कैपेसिटी शहर का जो उत्सर्जन है उसकी 40-50% है, और अगर जो है भी वो काम नहीं कर रहे, ओवरफ्लो कर रहे हैं। शरद जी देखिए, शरद जी डायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ये तो है ही, तमाम आंकड़े जो है वो चल रहे टीवी पर कैसे। मैं आपसे आज मैं ये समझना चाह रहा हूं कि 2-3 दशक से हम लोग नदियों को साफ करने में लगे हुए हैं, हजारों करोड़ रुपए हम लोग फूंक चुके हैं, और
एक चीज नहीं हम लोग बदल सके। बिल्कुल सही, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं और इसी समझने चला था मैं, क्या हम लोग झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं? जवाबदेही नहीं है। आगरा में यस, हमारे यहाँ आगरा में यमुना एक्शन प्लान पे 500 करोड़ रुपए खर्च हो चुका। हमारे हम जब उसका कर्जा चुका रही है, लेकिन ये जो अधिकारी है, शासन है, प्रशासन है, ये आंख मूंद करके देखता है, ये कागजों पर सिर्फ काम करता है। कोई आगरा में एसटीपी प्लांट काम नहीं करता। यहाँ अभी हमारे कमिश्नर ने भेजा कि हमारे एसटीपी प्लांट काम, तो हकीकत यही है। हमारे सीवर लाइन हमारे आज भी उतने ही कचरे डाले जा रहे हैं, डायरेक्टली आज भी उतनी ही पॉल्यूशन हम नदियों में डाल रहे हैं। 3 दशक से हम साफ करने की बातें कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं, या कहें कि उन पैसों को डकार लिए गए हैं, लेकिन एक बुनियादी बदलाव तक नहीं ला सके। जितनी गंदगी हम तब डाल रहे थे, आज भी डाल रहे हैं। जितनी नदियां प्रदूषित उस वक्त थी, उससे ज्यादा है प्रदूषित नदियां। तो क्या दरअसल हम झूठ बोल रहे हैं खुद के साथ, या भ्रम में जी रहे हैं कि हम नदियों को साफ कर रहे हैं? दरअसल हम नदियों को मार रहे हैं। इसको मानना पड़ेगा अगर हम आज भी बदलने को तैयार नहीं है तो। ये बात समझ में आ रही है इस पूरी तस्वीरों से, और जो आज हमने रियलिटी चेक किया आज के मौके पर। सबको सब सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वरना नदियां मरेंगी और हम भी मरेंगे, ये भी तय है। धन्यवाद मनोज जी, केसी पांडे साहब, जितेंद्र आनंद जी, डॉक्टर शरद गुप्ता, आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। रामनवमी के मौके पर क्या हम अपने अंदर इतनी शुचिता लाएंगे कि ईमानदार होंगे अपनी नदियों को बचाने के लिए? इंतजार ही करना होगा। ये था आज का सबसे बड़ा मुद्दा। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहा? ये मुर्गा 60 है। 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। कहा था ना मैंने। ओह, दिस इज सीरियस। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएगा ना? ऐसे ही स्क्वायर वेव का झटके खाता रहा तो पिक्चर का दी एंड हो सकता है। इसके बिना नहीं रह सकते डॉक्टर। मैं इतना सता, तुम इसको लेके आए थे, इसको बचा लीजिए डॉक्टर। तुम्हें चाहिए एमेरॉन प्योर साइन वेव होम यूपीएस। ये है एमेरॉन की प्योर साइन वेव, इससे इंटरनल डैमेज नहीं होता। Love you, Emeron Home UPS with pure sine wave technology for a long life. Congratulations and celebrations. When nice guys step up in life, there's only joy. Step up in power, comfort and style. New Activa 125.